हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे एक नया चैप्टर। इंडिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक चल रही है ज्योग्राफी की, और चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। और आज जो हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट वीडियोस डाल दिए। आप मतलब क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके देखें, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले स्पेशली चैप्टर नंबर 2 जरूर पढ़ें आप। आपको इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फिजिकल डिवीजन्स पाए जाते हैं, थोड़ा सा उससे आपको आइडिया लग जाएगा। चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो वो चीज़ें आपको पिछला वाला ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको पिछला ज्ञान है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है ना। तो पीछे की चीज़ें जरूर पढ़ते चलें। अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या है। यहाँ पर इस शब्द को देखें तो सबसे पहले वेजिटेशन, जहाँ पर भी आपको ये शब्द सुनाई पड़ जाए, दिखाई पड़ जाए वेजिटेशन, तो समझ लो हम बात कर रहे हैं किसी भी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स की, किसी भी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स की, किसी भी एरिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट की, किसी भी एरिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स की। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी एरिया में जो पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेशन बोलते हैं। अब जब यहाँ पे नेचुरल वर्ड लग गया है तो समझ लो ऐसे प्लांट्स, ऐसी ग्रासलैंड्स, ऐसे श्रब्स जो नेचुरली ग्रो करते हैं, हमारा उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो हमारे आसपास आप देखो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम उगाते नहीं हैं, वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसी जो वेजिटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे जैसे आपको देख रहे हो, ये वेजिटेशन का ही एग्जांपल है। आपके आसपास ये ग्रीनरी आपको दिखाई देती है, तो ये सारे प्लांट्स कैसे हैं, ये नेचुरली ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन। तो किताब में, हमारी में, बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन दे रखी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रखा है बुक में। देखो, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी। पहली बात तो ध्यान रखना है, नेचुरल वेजिटेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। प्लांट कम्युनिटी का मतलब है कई प्रकार के प्लांट की स्पीसीज दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as पॉसिबल। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन हम एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी को कहेंगे जिसको बहुत लंबे समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में छोड़ दिया गया है, जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ताकि वो जो वेजिटेशन है, ताकि वहाँ पर जो इंडिविजुअल स्पेसीज पाई जाती हैं, वो इंडिविजुअल स्पेसीज ऑफ प्लांट्स अपने आप को वहाँ के क्लाइमेट और सॉइल की कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकें, जितना हो सके उतना एडजस्ट कर सकें, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ, सिंपल शब्दों में कहूँ, किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, श्रब्स होती हैं, जो नेचुरली ग्रो करती हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, उन सभी प्लांट्स, उन सभी ग्रासलैंड्स, उन सभी श्रब्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है ना। तो ये हुई हमारी नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन। अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लो आप, ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के बीचों बीच में से एक लाइन गुजर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला जो भारत का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नॉर्थ की साइड में ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट एरिया। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो टेम्परेट वेजिटेशन, नीचे जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको ट्रॉपिकल वेजिटेशन बोलते हैं। और ये चीज़ आपने बहुत बार पढ़ ली होगी, मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ये है हमारी इक्वेटर, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इसके बीच का जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ये वाला जो एरिया ये है ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, और बरसात बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में, मतलब 23.5 नॉर्थ से 66.5 के बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। ऐसे ही 23.5 साउथ से 66.5 साउथ के बीच का, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट
तो ध्यान देना, दो टेम्परेट रीजन है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है, यहाँ पर सन की रेज उतनी नहीं पहुँच पाती जितनी यहाँ पर पहुँच पाती है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन थोड़ी कम पाई जाती है, बरसात भी यहाँ पर कम होती है, और सबसे कम वेजिटेशन आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, ये हम बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, और इक्वेटर से आप नीचे जाओ या इक्वेटर से ऊपर जाओ, वेजिटेशन आपको कम वेजिटेशन क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो वर्ल्ड में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इसी रीजन में पाए जाते हैं, इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी शब्द ट्रॉपिकल आए तो समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच की बात कर रहे हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला जो भाग है इसकी बात कर रहे हैं। टेम्परेट की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले भाग की हम बात कर रहे हैं। बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेचुरल वेजिटेशन में तीनों चीज़ें आती हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं और श्रब्स आती हैं। फॉरेस्ट थोड़े बड़े होते हैं, ग्रासलैंड छोटे छोटे होते हैं, श्रब्स मतलब और छोटे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली डेजर्ट वाले एरिया में। भारत में कई प्रकार की, भारत मतलब ध्यान रखना, भारत मतलब एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पे हमारी ज़मीन पर कई प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। हमारे यहाँ पर नाना प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। नाना प्रकार के प्लांट्स का मतलब है बहुत प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स की बहुत सारी स्पेसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी वेजिटेशन की डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये तो आप सब बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। भारत को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश कहते हैं, क्योंकि विविधताओं में एकता वाला देश क्यों कहते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया कैसा है, यूनाइटेड है। चलो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे यहाँ पर कई प्रकार के रिलीजन्स पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर कई प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, हमारे यहाँ पे कई प्रकार के फिजिकल डिवीजन्स पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे घनी प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं, हमारे यहाँ पे कई रिलीजन्स हैं, कई लैंग्वेज हैं, कई प्रकार के कल्चर्स हैं, बोली भाषा खान पान सारी चीज़ें कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, फिर भी अपना प्यारा भारत कैसा एक है। और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे ही हम एकता को मेंटेन करके रखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं वेजिटेशन के हिसाब से। तो ध्यान देना, इंडिया के एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे तो आपको वेजिटेशन चेंज मिलेगी, वेजिटेशन अलग अलग देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हिमालयन जो हाइट्स हैं, हिमालयन हाइट्स पर टेम्परेट वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। ये है अपना हिमालय। हिमालय किस रीजन में आ रहा है, टेम्परेट में, तो यहाँ पे वेजिटेशन कौन सी हो जाएगी, टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट आपको बताइए, ये वाली जो जगह है इसको वेस्टर्न घाट बोल रहे हैं, और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। चूंकि ये नीचे आते हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेल्टाइक रीजन्स, डेल्टा ध्यान दे रहा हूँ, डेल्टा आपको पता होगा, यहाँ पर आपका है सुंदरबन डेल्टा। ऐसे ही महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये नदी भी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। मैंने आपको बताया था आपको ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में। तो ये डेल्टा वाले क्षेत्रों में भी ध्यान देना, डेल्टा वाले क्षेत्रों में भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जनरली आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हो पहले ही कि ये वाला बीच वाला डेक्कन प्लेट्यू है, इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, यहाँ थार डेजर्ट है, ये हिमालयन रेंज है, और हिमालयन रेंज के पैरेलल में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं पहले से ही। अच्छा, द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर कैक्टाई, ए वाइड वैरायटी ऑफ वोसेस एंड थॉर्नी वेजिटेशन। ध्यान देना, अपना जो राजस्थान है, ये देखो, ये है अपना राजस्थान। राजस्थान में बीचों बीच में से एक माउंटेन जा रहा है जिसका नाम है अरावली माउंटेन। आई होप आपको पहले भी बताया होगा मैंने। अरावली माउंटेन के इधर साइड में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। भारत में जो डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट, ठीक है, हॉट डेजर्ट है। ये कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, और इसके ऊपर है पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाली वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैक्टस के बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं, कांटेदार प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशंस इन द क्लाइमेट एंड द सॉइल, वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। आप एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे देश में
जगह जगह मतलब हर जगह हर एरिया का क्लाइमेट अलग अलग पाया जाता है। नॉर्थ में अलग क्लाइमेट मिलेगा, थोड़ा सा साउथ में अलग क्लाइमेट मिलेगा। ओवरऑल इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट मिलता है। कैसा क्लाइमेट मिलता है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हमारे यहाँ पे वेराइटी ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं, सॉइल्स की भी कई सारी वेराइटी पाई जाती है। जब क्लाइमेट में और सॉइल में वेरिएशन आता है तो उसकी वजह से वेजिटेशन में भी, पेड़ पौधों में भी अंतर आ जाता है, और ये पेड़ पौधों में अंतर आपको एक रीजन से दूसरे रीजन में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कि हमारे प्यारे भारत में कितने प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो एज पर अवर बुक 5 प्रकार की फॉरेस्ट यहाँ पर दे रखे हैं। पहले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं। एक तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, और आपके यहाँ पर थोड़े से हैं, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये बीच में ज़्यादा सा एरिया यहाँ पे दिखा रखा है, ध्यान दो, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पर है आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ध्यान देना, इंडिया में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मुझे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये आपको इस वाले एरिया में दिखाई देंगे, इस वाले एरिया में दिखाई देंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात पाई जाती है इंडिया में, वहाँ पर आपको ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद थोड़ी कम बरसात होगी, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर इससे भी कम बरसात होगी वहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और माउंटेन वाले इलाके जो होते हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये माउंटेन वाला इलाका है, हिमालयन माउंटेन है, यहाँ पर आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि विच इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इंडिया की हाईएस्ट पीक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? और एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इनको जरूर कमेंट करें कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है? 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तीनों के आंसर आपको कमेंट करके बताने। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इनको सर्च करके भी बताओगे, तो एटलीस्ट आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट ये जनरली पाए जाते हैं आपको कोस्टल एरिया में। यहाँ पर देखो आप, कोस्टल एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, और साथ के साथ में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इनको बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के फॉरेस्ट हो गए। एक काम और करना, एक ब्लैंक मैप लाना इंडिया का फिजिकल, और इसको आप 5 के 5 जो फॉरेस्ट दे रखे हैं उनको अलग अलग कलर से फिल करना, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। एक छोटी सी जानकारी और, फॉरेस्ट पॉलिसी। ध्यान देना, जब हम फॉरेस्ट को पढ़ रहे हैं और आपको पता है फॉरेस्ट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारी आज़ादी के बाद हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952, और इस 1952 वाली फॉरेस्ट पॉलिसी को, जो हमारी वन नीति है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस कर दिया दिसंबर 1988 में, और एक नई पॉलिसी लाए, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ये फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, एक पॉइंट में यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, ये फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि हमारे भारत की जितनी भी ज़मीनें, उसके 33% पार्ट पर क्या होने चाहिए? फॉरेस्ट होने चाहिए। 33% पार्ट शुड बी कवर्ड विद दी फॉरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ इसमें कहा गया है, मतलब फॉरेस्ट होने चाहिए। मतलब आप आज की डेट में आप देख रहे हो फॉरेस्ट का कटिंग कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, और यहाँ पर बात की जा रही है कि भैया आप 33% पार्ट पर कम से कम फॉरेस्ट रखो, और आज की डेट में लगभग 23-24% पार्ट पर ही फॉरेस्ट हैं। अभी भी हमारा जो टारगेट है वो कम है। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितने % ज़मीन पर फॉरेस्ट होने चाहिए, 33% पर ज़मीन पर फॉरेस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो फिनिश होता है। इसके बाद हम सारे फॉरेस्ट को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।